वर्ण 3 हैं या 4? साथियों, सभी हिंदू तथा पश्चिमी विद्वान 4 वर्ण मानते हैं। यह सिद्ध हो गया है कि शूद्र क्षत्रिय हैं। यदि यह बात सही है तो केवल 3 वर्ण रह जाते हैं। अतएव एक नया प्रश्न पैदा हो गया कि वर्ण 4 हैं अथवा 3। यह कहा जा सकता है कि जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि आदि में केवल 3 वर्ण थे, या नहीं माना जा सकता है कि शूद्र क्षत्रिय थे। सौभाग्यवश इसका प्रमाण मौजूद है कि आर्यों में आदि में केवल 3 वर्ण थे। पहला प्रमाण ऋग्वेद का है। कुछ विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद के काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उनका मत है कि पुरुष सूक्त बहुत समय बाद ऋग्वेद में जोड़ दिया गया। यदि यह मान भी लिया जाए कि पुरुष सूक्त बाद का जोड़ है, तब भी यह नहीं माना जा सकता ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। पुरुष सूक्त के अतिरिक्त कई स्थानों में ऋग्वेद में ब्राह्मणों का जिक्र, क्षत्रिय और वैश्य का वर्णन एक साथ आया है। ब्राह्मणों का जिक्र एक वर्ण के लिहाज से 15 बार और क्षत्रियों का 9 बार आया है, परंतु शूद्र का नाम इस अर्थ में कहीं नहीं आया कि वह एक वर्ण का नाम है। यदि किसी विशेष वर्ण का नाम शूद्र होता तो ऋग्वेद में उसका जिक्र अवश्य आता। इससे यही परिणाम निकलता है कि शूद्र नाम का कोई चौथा वर्ण नहीं था, केवल 3 वर्ण थे। दूसरा प्रमाण तैतरेय और शतपथ ब्राह्मण का है। दोनों ब्राह्मणों में केवल 3 वर्णों का कथन है। शूद्रों का पृथक वर्ण होने का कोई जिक्र नहीं। शतपथ ब्राह्मण 11:1-4-11 में कहा है कि भू कहकर प्रजापति ने पृथ्वी को बनाया, भुवा से वायु और स्व से आकाश बनाया। ये 3 शब्द और ब्रह्मांड एक साथ ही बने। तीनों के साथ अग्नि को बनाया। भू उच्चारण करके ब्राह्मणों को बनाया, भू कहकर क्षत्रिय को बनाया और स्व से वैश्य को बनाया। सबके साथ अग्नि को बनाया। भू कहकर प्रजापति ने अपने को बनाया, भुवा से प्राणियों को और स्व से पशुओं को बनाया। दुनिया प्रजापति, प्राणी और पशुओं की है और अग्नि तीनों की है। तैतरेय ब्राह्मण 3:12-9-2 में लिखा है कि सारी सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई। लोग कहते हैं कि ऋक् से वैश्य बने, यजुर्वेद से क्षत्रिय पैदा हुए और सामवेद से ब्राह्मण पैदा हुए। ऐसा प्राचीन समय में कहा गया है। ऋग्वेद और दोनों ब्राह्मणों से बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है? दोनों में केवल 3 वर्ण का वर्णन है। शूद्र का पृथक वर्ण होना अथवा चतुर्थ वर्ण होने का कोई कथन नहीं है। उपरोक्त प्रमाणों के प्रतिकूल पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों का वर्णन है। मीमांसा के सिद्धांतों के अनुसार तो दोनों को मानना पड़ेगा, परंतु यह असंभव बात है। वर्ण 3 भी हैं और 4 भी हैं, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं है। अतएव ऐतिहासिकों के मत को ही मानना पड़ेगा कि कौन पहले बना। क्या पुरुष सूक्त असली ऋग्वेद के बाद बना? इसके लिए सूक्त तथा बाकी ऋग्वेद की भाषा का मिलान करना पड़ेगा। सभी विद्वानों का मत है कि सूक्त बाद का बना हुआ है। कोलब्रुक का कथन है कि यह मंत्र अर्थात पुरुष सूक्त छंद तथा शैली में ऋग्वेद से सर्वथा भिन्न है। यह अधिक अर्वाचीन प्रतीत होता है। यह उस समय बना होगा जबकि संस्कृत भाषा और व्याकरण सुधर गए। इसकी भाषा से यही पता चलता है कि अधिकांश में घरेलू भाषा में लिखे हैं और वेद का वर्तमान स्वरूप उस समय का है जब छंद का प्रयोग होने लगा और सुधरी और सुरीली भाषा जिसमें पुराण और काव्य लिखे हैं लिखे जाने लगे। प्रोफेसर मैक्स मुलर का कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 10वें मंडल का 90वां मंत्र भाषा तथा स्वरूप में अर्वाचीन है। इसमें यज्ञ की रीतियों का वर्णन है, वैज्ञानिक शब्द हैं और ऋतुओं का वर्णन क्रमवार है। यथा वसंत, ग्रीष्म ऋतु, शरद, यही एक मंत्र हैं जिसमें 4 वर्ण कहे गए हैं। इसकी भाषा भी यही बताती है कि यह बाद का बना हुआ है। प्रोफेसर वेबर का कहना है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के मंत्रों में सबसे बाद का जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यह बात जो कि सूक्त में लिखी है उससे तथा इस बात से कि साम संहिता में इससे कोई मंत्र नहीं लिया गया सिद्ध है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।